बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद, योर बियोलॉजी टीचर। हम लोग चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने बियोलॉजिकल मेथड के हवाले से पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि बियोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि बियोलॉजिकल मेथड को ठीक है चलाने के लिए भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें आपने पहले कहा था कि हमारे पास पहला स्टेप ये है कि बियोलॉजिकल प्रॉब्लम को आपने पहचानना है, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन करनी थी, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनानी होती थी, हाइपोथेसिस के बाद फिर आपने जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, डिटेक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट्स हैं उनको समराइज़ करना, फिर उनको क्या करना होता था, उनको रिपोर्ट करना होता था। तो हमने पिछले टॉपिक के अंदर ऑब्जर्वेशन तक पढ़ लिया था। ऑब्जर्वेशन का जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन क्या है कि मुशाहिदा करना है। मुशाहिदा दो तरीक़ों से करते हैं, क्वालिटेटिव तरीके से भी करते हैं और क्वांटिटेटिव तरीके से भी करते हैं। तो उसके बाद हम उसी को आगे उसी हमारे पास टॉपिक वही है, उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसका जो तीसरा स्टेप है उसको पढ़ते हैं, जिस पे में हमारे पास है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। यानी कि आपने एक प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम था उसका मुशाहिदा कर लिया। मुशाहिदा करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने उसकी हाइपोथेसिस जो है वो बनानी है। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है, जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की हुई है, जो चीज़ आपने देखी हुई है, किस चीज़ के बारे में आपने बियोलॉजिकल प्रॉब्लम के हवाले से जो चीज़ ऑब्जर्व की है, ऑब्जर्वेशन के अंदर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी, तो अब आपने उस ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, एक स्टेटमेंट की सूरत में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब हाइपोथेसिस के हवाले से आपने हमेशा याद रखना है कि हाइपोथेसिस के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है। हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है, हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है। हाइपोथेसिस के बारे में पहले कोई भी आप लोग आइडिया नहीं दे सकते कि जो आपने ऑब्जर्वेशन दी है और उसके बारे में जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है वो हाइपोथेसिस हमेशा ठीक हो। हाइपोथेसिस वो कहते हैं कि है क्या, हाइपोथेसिस में आप लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन की होती है उसको एक खास तरीके से आप लोग क्या कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जब आप लोग इसकी डेफिनेशन करते हैं तो आप कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि ऐसी एक्सप्लेनेशन को जो सर्टेन ना हो, यानी कि जो यकीनी ना हो। मतलब ये कि वो गलत भी हो सकती है, वो साबित भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो ऐसी एक्सप्लेनेशन को जो ऑब्जर्वेशन के हवाले से उसे आप लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, उसे आप लोग हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। हाइपोथेसिस की कुछ करैक्टर होती है, कुछ जो अच्छी उसकी करैक्टर है। एक हाइपोथेसिस अच्छी उस वक्त साबित होती है जब उसके अंदर ये चंद करैक्टर, पहले उसमें करैक्टर क्या है, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, कि ये एक आम स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरा ये कि इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, कि ये एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जो यकीनी ना हो। मतलब ये कि वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। इसके अलावा इट शुड बी एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, कि जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की है ये बिल्कुल उसी के मुताबिक होनी चाहिए। उसके बाद इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, कि वो कहते हैं कि इसको आपने ज़्यादा पेचीदा नहीं करना, जितना सिंपल हो सके इसकी स्टेटमेंट को आपने उतना सिंपल रखना है। इट शुड बी टेस्टेबल, और ये होना चाहिए कि जो आपने स्टेटमेंट बनाई है, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है, वो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के काबिल हो, मतलब कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा सकें। तो उसके बाद डिटेक्शन आ जाती है हमारे पास। डिटेक्शन में हम लोग लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं उनका सहारा लेते हैं। मतलब कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है उसके हवाले से आप लोग क्या करते हैं, लॉजिक्स पेश करते हैं। जो चीज़ आपने देखी है उसको साबित करने के लिए आप लोग कोई ख़ास, ठीक है, क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। उस स्टेटमेंट को आप लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, डिटेक्शन। डिटेक्शन मतलब क्या है कि ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। किस हवाले से, हाइपोथेसिस के हवाले से। वो कहते हैं कि हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू और एक्सेप्टेड रिजल्ट, यानी कि आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये हाइपोथेसिस ठीक है, या इससे जो एक्सेप्टेड रिजल्ट हैं वो कौन कौन से हैं। उन एक्सेप्टेड रिजल्ट या उन आपके पास क्या है, जो लॉजिकल जो आपके पास एक रिजल्ट हो गए, और दूसरा इसमें जो आपके पास कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस हवाले से कि ये सही है या गलत है, जो भी बात होती है वो आप लोग डिटेक्शन के अंदर करते हैं। इसके अलावा आपके पास 5वें नंबर पर एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं। मतलब जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है उसको सही या गलत साबित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट गलत भी हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उससे जो हाइपोथेसिस है वो गलत भी हो सकती है, वो साबित भी हो सकती है, सही भी साबित हो सकती है। उसके बाद इनको जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे जो रिजल्ट्स आपके पास आते हैं उन रिजल्ट को समराइज किया जाता है।
ख़ास तरीके से अरेंज किया जाता है। अरेंज करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, जो भी आपके पास रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को फिर रिपोर्ट किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इनको रिपोर्ट करने के लिए कोई बुक भी हो सकती है या इनको किसी जर्नल के अंदर भी आप लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। आपने यहाँ पर कितना स्टेप पढ़े, तीसरे स्टेप से हमने पढ़ा था फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की फिर आपने कैरेक्टर्स देखी कि गुड हाइपोथेसिस किस किस्म की हो सकती है। उसके बाद आपने डिटेक्शन देखा, एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद रिजल्ट को समराइज करना, उसके बाद इसकी जो रिपोर्टिंग है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास शॉर्ट बनता है, एक तो हाइपोथेसिस की आपके पास डेफिनेशन बनती है, दूसरा कि एक जो गुड हाइपोथेसिस है उसकी क्या कैरेक्टर होती है। ये शॉर्ट के अंदर मोस्टली तौर पर लगती हैं। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा और किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आपको अगर इस टॉपिक के अंदर आता है तो आप कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। आपने इसमें जो होमवर्क दिया गया वो आपने लाजमी तौर पर करना है ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो सकें। अल्लाह हाफिज़।